नमस्कार। देखिए, हम सब रोजाना भारत की सड़कों पर चलते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन्हें और ज्यादा सेफ कैसे बनाया जा सकता है? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एआई और डेटा जैसी नई टेक्नोलॉजी हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाने में कैसे, मतलब एक तरह से क्रांति ही ला रही है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि असली समस्या सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं है। असली समस्या है उन हादसों का वो सच जो हम तक कभी पहुंचता ही नहीं। मतलब हमारे पास जो पूरी पिक्चर है वो दरअसल अधूरी है। जरा इस एक नंबर को देखिए। बिहार में हर 100 रजिस्टर्ड रोड एक्सीडेंट्स में से 96 में किसी की मौत हो जाती है। 96। अब सोचिए, नेशनल एवरेज 36% है और यहाँ 96%। ये कितनी भयावह तस्वीर है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये किसी के अपने हैं, किसी के परिवार हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि बिहार में छोटे-मोटे एक्सीडेंट होते ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हजारों ऐसी टक्करें, ऐसे हादसे जिनमें किसी की जान नहीं जाती, वो कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। हम असल में प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा पर सबसे जानलेवा हिस्सा ही देख पा रहे हैं। तो फिर सवाल है कि इस अधूरी तस्वीर को पूरा कैसे करें? जवाब एक शब्द में है, डेटा। अब हम ये समझेंगे कि कैसे अंदाजों से हटकर ठोस सबूतों के आधार पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है जो हमारी सड़कों की असली कहानी बयां करेगी। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलने की बात नहीं है, ये सोच बदलने की बात है। बहुत बड़ा बदलाव है ये। पहले क्या होता था, फैसले अक्सर किसी एक ऑफिसर की राय पर या अंदाजे पर ले लिए जाते थे। पर अब हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहां हर फैसला डेटा और सबूतों के आधार पर होगा। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन नहीं, बल्कि प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश होगी। प्रोएक्टिव। और इसी नई सोच को हकीकत में बदलने के लिए गवर्नमेंट और आईआईटी मद्रास ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आईरैड। इसको ऐसे समझिए जैसे ये हमारी सड़कों का आधार कार्ड हो या फिर एक नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड पर सड़कों के लिए। हर छोटे बड़े एक्सीडेंट की जानकारी एक ही जगह पर। ये बहुत बड़ा कदम है, इतना बड़ा कि इस स्केल पर दुनिया में कहीं और ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, तो डेटा तो हमारे पास आ गया, पर ये डेटा किस काम का अगर हम इसका इस्तेमाल ड्राइवरों को बेहतर बनाने के लिए ना करें? और यहीं पर एंट्री होती है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एक डिजिटल गुरु की तरह। ये जो कहावत है ना, ये बिल्कुल सही जगह चोट करती है। मतलब अगर हम हर चीज को इडियट प्रूफ बनाने में लगे रहे तो हम और बेहतर इडियट ही पैदा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ चालान काटना और कड़े नियम बनाना बस इतना काफी नहीं है। हमें ड्राइवर्स को अंदर से, मतलब दिमागी तौर पर ज्यादा स्मार्ट और जागरूक बनाना होगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईआईटी मद्रास बना रहा है थिन्नई एआई। इसका नाम बड़ा मजेदार है। थिन्नई उस पुराने भारतीय आंगन को कहते हैं जहाँ पहले के जमाने में बड़े बुजुर्ग बैठ के छोटे बच्चों को, युवाओं को सिखाते थे, ज्ञान देते थे। तो ये एआई प्लेटफॉर्म भी उसी परंपरा का एक नया डिजिटल अवतार है। ये एआई प्लेटफॉर्म लाइसेंस देने के लिए एक 3 स्टेप का सिस्टम बना रहा है। समझिए 3 दरवाजे हैं। पहला है ज्ञान गेट, जहां सारे रूल्स और एटिकेट्स समझे जाते हैं। दूसरा है स्किल गेट, जहां ड्राइविंग की असली परीक्षा होती है। और तीसरा है प्रैक्टिस गेट, जहां रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लिया जाता है। इन तीनों दरवाजों को पार करने के बाद ही कोई एक जिम्मेदार ड्राइवर बनकर सड़क पर उतर सकता है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी और सरकार तो अपना काम कर ही रही है, पर असली बदलाव वो तो तब आएगा जब लोग, खासकर युवा, इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मुहिम में शामिल होने के लिए क्या-क्या मौके हैं। तो इसी सोच के साथ सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, सारथी मित्र। ये एक वॉलंटियर प्रोग्राम है, खास तौर पर उन युवाओं के लिए जिनके अंदर रोड सेफ्टी को लेकर एक जुनून है और जो सच में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ वॉलंटियरिंग नहीं है, ये एक मौका है अपनी कम्युनिटी में रोड सेफ्टी का लीडर बनने का, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करने का और ऐसी स्किल्स सीखने का जो भविष्य में बहुत काम आएंगी। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये उनके रेज्यूमे के लिए, उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और अगर कोई टेक सैवी है, जिन्हें टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है, तो उनके लिए है नेशनल रोड सेफ्टी हैकेथॉन। ये एक चैलेंज है असल जिंदगी की मुश्किलों के लिए टेक्नोलॉजी से जवाब ढूंढने का। यहाँ पर असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का चैलेंज दिया जाता है। मिसाल के तौर पर,
क्या कोई ऐसा ऐप बना सकता है जो एक्सीडेंट के बाद सिर्फ सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल न बताए, बल्कि दिमाग की चोट के इलाज के लिए सबसे सही हॉस्पिटल बताए? क्योंकि गोल्डन आवर में सही जगह पर पहुंचना जान बचाने और न बचाने का फर्क बन सकता है। ठीक है, तो हमने डेटा की बात की, एआई की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन इन सबसे परे जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो बहुत मानवीय है। ये बात हमें याद दिलाती है कि एआई, डेटा, ऐप्स, इन सब का असली मकसद तो एक ही है, जाने बचाना। और इसकी शुरुआत होती है हमदर्दी से, एम्पैथी से। सड़क पर चल रहे हर दूसरे इंसान को अपने जैसा ही समझना, चाहे वो पैदल चल रहा हो, साइकिल पर हो या किसी दूसरी गाड़ी में। और हमदर्दी का मतलब है असल मुश्किलों को समझना। ये सोचना कि कारें तो दिन ब दिन सेफ होती जा रही हैं, लेकिन स्कूटर चलाने वालों की सेफ्टी के लिए ज्यादा कुछ क्यों नहीं बदल रहा। ये सोचना कि कोई लड़की सिर्फ अपने बालों की वजह से हेलमेट क्यों नहीं पहन रही, और इस प्रॉब्लम का क्या कोई और सल्यूशन हो सकता है। और सबसे जरूरी, जब कोई हादसा हो तो फोन निकालकर वीडियो बनाने के बजाय मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना। तो आखिर में बात यही है कि टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, एक औजार है। असली बदलाव हमारे अंदर से आएगा। सड़क पर उठाया गया है हमारा एक छोटा सा सही कदम किसी की पूरी दुनिया बचा सकता है। तो सवाल बस एक ही है, क्या हम सब ये कदम उठाने के लिए तैयार हैं?